नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक इनसाइड में। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एयरटेल के बारे में। हम देखेंगे कि ये कंपनी इस समय कैसा कर रही है, यहाँ फ्यूचर ग्रोथ कैसा है इसका, उसका सर्वाइवल कैसा रहेगा, और फिर बात करेंगे इसके वैल्यूएशन के बारे में। हम सभी इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे एयरटेल जियो के साथ इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में सर्वाइव करेगी, उसके लिए कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों एक न्यूज के बारे में। ये न्यूज है जुलाई 2020 में आई थी। आप में से कितने लोगों ने इस न्यूज को देखा था, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब आते हैं न्यूज पर। न्यूज कुछ ऐसी थी कि भारतीय एंटरप्राइजेस जो एयरटेल की पेरेंट कंपनी है, उसने $500 मिलियन में OneWeb नाम की एक यूके बेस्ड कंपनी के 45% शेयर खरीद लिए थे। अब मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, तो इसके लिए आपको कंपनी क्या करती है मैं ये बताता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो कंपनी है OneWeb, ये एक यूके बेस्ड कंपनी है और इसका जो लक्ष्य है वो है वायरलेस इंटरनेट दुनिया के हर एक कोने में पहुंचाना। इसके लिए कंपनी एक अलग ही तरीका जो है वो इस्तेमाल करती है। वो जो कंपनी इस्तेमाल करती है वो है सैटेलाइट्स को यूज करने वाली है। तो 10 साल पुरानी इस कंपनी का प्लान है कि सैटेलाइट्स की एक पूरी रेंज तैयार की जाए, जिससे हर दूर दराज के जगहों पर जहां पर केबल या फिर टावर से इंटरनेट पहुंचाना पॉसिबल नहीं हो रहा हो, वहां पे वायरलेस इंटरनेट को पहुंचाया जाए। इस टेक्नोलॉजी से सियाचिन से लेकर अमेजोन के घने जंगलों तक भी वायरलेस इंटरनेट जो है वो पहुंचाया जा सकेगा। तो कंपनी जो है 2 फेज में, पहले फेज में 650 सैटेलाइट और दूसरे फेज में 1980 सैटेलाइट, टोटल जो है 2500 सैटेलाइट लॉन्च करने का प्लान कर चुकी है। अब तक मार्च 2020 तक 74 सैटेलाइट जो है ये कंपनी लॉन्च कर भी चुकी है। अब ये जान लेना भी जरूरी है कि इस प्राइवेट कंपनी में जितना स्टेक एयरटेल ने लिया है उतना ही स्टेक यूके की गवर्नमेंट ने भी लिया है। मतलब कि दोनों ने जो है 45% की जो है हिस्सेदारी इस कंपनी में ले रखी है। दरअसल मार्च 2020 में जब यह कंपनी 74 सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दिवालिया हो गई थी, उसके बाद इसमें यूके गवर्नमेंट और एयरटेल ने निवेश किया। यूके गवर्नमेंट का इसे सपोर्ट करना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे एयरटेल के जो निवेश को जो है वो डूबने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों ये जो कंपनी लो ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करेगी वह एक तरह से सेल्यूलर टावर का काम करेगी। मतलब टावर्स लगाने और उन्हें मेंटेन करने का एयरटेल का झंझट खत्म, साथ ही साथ दूर दराज इलाकों में एक ज्यादा बेहतर सेवा इसके साथ मिलकर एयरटेल दे पाएगी। आपको यहाँ बताते चले कि एयरटेल माफ कीजिएगा जियो ने जो है वो 2011 और 2012 से टावर्स लगाना जो है शुरू किया था। उसके बाद जो है वो 2016 तक अपना नेटवर्क जो है लॉन्च कर पाई थी। इस कंपनी के मदद से यूके गवर्नमेंट जो है OneWeb कंपनी के मदद से अपना खुद का जो है नेविगेशन सिस्टम भी बनाना चाहती है। ये डील एयरटेल के लिए एक फायदे का सौदा है, तो वहीं जियो के लिए इसे जो है खतरे की घंटी जो है वो हम कह सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एयरटेल ना सिर्फ इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में बल्कि पूरी दुनिया के टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा रोल निभा सकता है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके एयरटेल की फंडामेंटल की और टेक्निकल के बारे में। तो ले चलूंगा मैं आपको टिकट टाइप की वेबसाइट पे। तो आ चुके हैं दोस्तों हम टिकट टाइप की वेबसाइट पे। भारतीय एयरटेल लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन सर्विसेज के फील्ड में काम करती है, एक लार्ज कैप की कंपनी है और इस समय जो है 405 रुपए के भाव पर जो है ये ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों बात करें हम इसके 1 साल के हाई और लो की, तो जब हम इसके हाई की बात करेंगे तो इसने 612 रुपए का 1 साल का हाई बनाया था। उसके बाद जो है 325 रुपए का इसने लो बनाया था। रिटर्न्स की बात करें तो 8% का जो है 1 साल में इसने अपने निवेशकों को रिटर्न्स बना के दिया है। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अगर हम देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे इनसफिशिएंट डाटा बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 208 रुपए जो है तकरीबन निकल के आ रहा है। रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी इस समय घाटे में चल रही है, वो किसी भी तरह की रिटर्न्स जो है नहीं दे रही है। और डिविडेंड की तो दोस्तों बात ही नहीं कहीं यहाँ आता है, क्योंकि जब अगर घाटे में ही चल रही तो डिविडेंड कहाँ से देगी। एंट्री पॉइंट जो है वो दोस्तों इसका ओवरबॉट जोन में नहीं है
और जो रेड फ्लैग जो है ना वो डिफॉल्ट जो है प्रोबेबिलिटी वो लो बताई जा रही है। बात करेंगे दोस्तों इसके पी रेशियो की, तो पी इसका दोस्तों माइनस में यहाँ जो है 6.17 दिखा रहा है, और सेक्टर के पी जो है वो 9 की पी दिखाई जा रही है। 96% जो है एनालिस्ट जो है इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं इस समय। फाइनेंशियल ट्रेंड की दोस्तों मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो है कंपनी घाटे में चल रही है। आप सभी को इसकी जो है मौजूदा जो है हालात जो है ज्यादा अच्छे से पता है। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न की जब दोस्तों बात करें तो 56% जो है शेयर यहाँ पे प्रमोटर्स ने होल्ड कर रखा है, 12% म्यूचुअल फंड ने, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ने जो है 18% यहाँ पे होल्ड कर रखा है। उसके बाद दोस्तों एफआईआईज ने जो है यहाँ पे 20% लगभग होल्ड कर रखा है। अदर पार्टी यानी रिटेल निवेशकों ने 5% जो है यहाँ पे होल्ड कर रखा है। अब दोस्तों मैं यहाँ इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जो है ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स के बारे में इसके आप सभी को ज्यादा बेहतर पता है कि किस तरह से एजीआर ड्यूज की वजह से जो है कंपनी घाटे में चल रही है। लेकिन यहाँ दोस्तों इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी दूसरे नंबर की कंपनी है, और इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में क्योंकि 3 ही मेजर जो है इस समय प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जियो, एयरटेल और वोडाफोन इंडिया। तो सरकार दोस्तों कभी भी नहीं चाहेगी कि यहाँ जो है प्लेयर कम हो और जियो की जो है वो मोनोपोली खत्म हो जाए। इसीलिए यहाँ जो एजीआर ड्यूज देने में इन्हें कुछ रियायतें दी गई है, जिसके बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं। भारतीय एयरटेल के शेयर का भाव जो है 3 साल में दोस्तों दोगुना हो सकता है। जेफरीज इंडिया जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, उसने जो है ऐसी उम्मीद जताई है। इस साल भारतीय एयरटेल जो है दोस्तों उसके जो है शेयर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और अब तक जो है 25% से ज्यादा का उछाल जो है वो इस स्टॉक में वो देखने को हमें मिल चुका है। हालांकि भारतीय एयरटेल देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होने का जो है ताज पिछले साल ही गवा चुकी है। जियो ने एयरटेल को जो है इसमें पछाड़ दिया है पिछले साल ही। इस समय हम देखें तो बाजार में 2 कंपनियों के बीच कंपटीशन है। अगले 5 सालों में रेवेन्यू आज के मुकाबले जो है दोगुना होने की यहाँ जो है उम्मीद जताई जा रही है। जियो की टेलीकॉम एंट्री में जो है मार्केट में 2016 में एंट्री हुई। उसके बाद उसने फ्री कॉलिंग और सस्ते डेटा प्लान से दूसरी कंपनियों के सामने एक चैलेंज पेश किया, जिससे कुछ कंपनियां जो है आपस में मर्जर कर ली और कुछ जो है बंद हो गई। मर्जर और एक्वाजिशंस अधिग्रहण के बाद भारतीय टेलीकॉम कंपनियों में जो है विदेशी निवेशकों को दिलचस्पी काफी ज्यादा बढ़ गई है। रॉयटर्स जो कि एक रिप्यूटेड एजेंसी है, उसकी खबर की माने तो अमेजोन ने जो है भारतीय एयरटेल में हिस्सेदारी खरीदने की जो है बातचीत कर रही है भारतीय एयरटेल से, और अमेजोन जो है भारतीय एयरटेल में $2 अरब का जो है वो इस समय वो निवेश जो है वो कर सकती है। वहीं फेसबुक समेत कई दूसरे निवेशकों ने जो है वो जियो में जो है निवेश किया है। एयरटेल ने हालांकि साफ साफ बताया है कि अभी इसकी हिस्सेदारी जो है अमेजोन को बेचने की कोई योजना नहीं है। जियो और एयरटेल की एक्टिव यूजर्स की बात करें तो लगातार जो है ग्राहकों की संख्या बढ़त का दावा करने वाले जो है रिलायंस जियो के मामले में एक चौंकाने वाला जो है डेटा सामने आया है। जून 2020 के महीने में जो है जियो के 8.7 करोड़ जो है 4G ग्राहक वो तो जो है वो एक्टिव नहीं थे। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका दोस्तों सीधा सा मतलब है कि जो जितने भी उसके ग्राहक थे, जो वो दावा करती है कि इतने ग्राहक मेरे जो एक्टिव रहते हैं, लगभग 40 करोड़ ग्राहकों का जो है वो एक्टिव रहने का दावा करते हैं, तो वो जो है वो एक्टिव नहीं थे। ट्राई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिव यूजर्स के मामले में एयरटेल और जियो जो है उसको जो है पछाड़ रहा है, और एयरटेल जो और वोडाफोन आइडिया जो है वो जियो से जो है आगे आ रहे हैं। अब एयरटेल का जहां अगर जून 2020 में 98.4%, एयरटेल का अगर जून 2020 में अगर हम एक्टिव यूजर्स देखें तो वो जो है 98.14% का जो है एक्टिव यूजर्स निकल के आ रहे हैं। जियो की बात करें तो जियो की जो है 78.15% जो है एक्टिव कस्टमर जो है एक्टिव निकल के आ रहे हैं। ये जो है ये जो डाटा है दोस्तों जून 2020 में है, ये ट्राई का डाटा है। तो अब दोस्तों यहाँ एक्टिव यूजर्स को हम इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए एक यूट्यूब चैनल ए है
जिस पर सब्सक्राइबर तो 1000 है, पर उस चैनल का कंटेंट 100 सब्सक्राइबर ही देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक यूट्यूब चैनल बी है जिसके 200 ही सब्सक्राइबर है, पर उसके 200 के 200 सब्सक्राइबर उस चैनल का कंटेंट देखते हैं। तो चैनल बी का ग्रोथ जो है ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ एयरटेल का यही एडवांटेज है, पर अभी भी एयरटेल के सामने जो है AGR बकाया एक बहुत बड़ी चुनौती है। AGR बकाया की बात करें दोस्तों तो इस समय जो है उसके ऊपर लगभग 35,000 करोड़ जो है उसे चुकाना था, जिसमें से वो 10,000 करोड़ जो है वो दे चुकी है और बाकी का जो है उसे जल्द ही जमा करना है और मार्च तक जो है उसे जो है कुछ किस्तों में जमा करना है। मार्च तक उसे पहली किस्त जो है जमा करनी है। अब जियो के साथ दोस्तों अच्छी बात यह है कि उसे इस तरह का कोई भी बकाया नहीं चुकाना है। साथ ही साथ दोस्तों एयरटेल ने नोकिया को जो है 75,000 करोड़ की जो है नोकिया के साथ में एक डील की है। तो ये डील कौन सी है ये भी मैं आपको बता दूं। जो ये 75,000 करोड़ की जो है दोस्तों डील हुई है, ये डील जो है उसने ठेका दिया है नोकिया को, जिसके तहत नोकिया को 9 देशों के 9 टेलीकॉम सेक्टर जो है 9 टेलीकॉम सर्कल्स में 4G उपकरण लगाने हैं, जिससे एयरटेल को जो है नेटवर्क क्षमता और ग्राहकों की सुविधा बेहतर करने में मदद मिलेगी। अब दोस्तों बात करें भारत के टेलीकॉम सेक्टर की, तो भारत का GDP और मोबाइल कंपनियों के रेवेन्यू के बीच में जो है भारत जो है सबसे कम अनुपात वाले देशों में इस समय शामिल है। इसीलिए जो है फ्यूचर में पर यूजर जो है एवरेज रेवेन्यू बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जिसका फायदा पूरा जो है एयरटेल को भी मिलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों जो है आज का वीडियो जो है यही खत्म करते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो जो है मैं आपके लिए ला सकूं।